तो मैं हूँ राय और देने आया हूँ अपनी राय, जो कि आपको कोई काम नहीं आने वाली है, बट फिर भी आप देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है। तो सबसे बड़ा है कि स्टिल 25-26 ईयर के हो गए हैं, ना कोई सक्सेस है, ना कोई पैसा है हाथ में, ना ही कोई स्टेटस है, ना ही परिवार वालों के सामने इज्जत है, ना ही तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे ये रिश्तेदारों को लगता है कि तुम कामयाब हो पाओगे। उन्हें बस इसी बात का डर है कि अपना जीवन भी जी पाएगा या नहीं। और लेकिन इन्हें उन लोगों को ये डर कब तक है, और क्या पेरेंट्स सोचते हैं? पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा मेरे इर्द गिर्द रहे, मेरी सारी हेल्प करता रहे और इतना कमाता रहे जिससे मेरी और मेरी हेल्प होती रहे। उन्हें सिर्फ इतना लगता है। आपको लगता होगा पेरेंट्स तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं कि मतलब कि मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, हो जाए। हाँ, चाहते हैं वो सक्सेस हो जाए, वो चाहते हैं सक्सेस हो जाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि किस माध्यम से, किस तरीके से सक्सेस हो जाए। लेकिन फिर भी वो चलाते हैं अपने, क्योंकि वो अपने तरीके से आपको सक्सेस उन्हें देना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने देखा है पहले लोग उनके समय में सक्सेस हुआ करते थे और वही चीज़ें अभी थोप रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो तरीके, वो फॉर्मूले, वो सूत्र पुराने हो चुके हैं कि ये नई जनरेशन, यहाँ पर कुछ एआई वगैरह आ चुके हैं कि हमने वो सफ़र देखा है स्लेट से लेकर एआई तक का। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि जो मेजर चेंजेस हैं इसी जनरेशन में हुए हैं। तो क्या करना है फिर अपने लाइफ में? अपने इतने परेशान हतोत्साहित, सब कुछ अच्छा पढ़ने के बाद आपने एकेडमिक्स अच्छा किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर अदर फलाना डिग्री सब में आप अच्छा करते आए, अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन सभी चीज़ों से रह गए। लेकिन समाज के लिए तो तुम अनपढ़, बेरोजगारी समझो कि क्या पढ़ा लिखा है कि जॉब नहीं है। जिसकी जॉब है, जो छोटी जॉब लेकर भी चला गया, जिसका जल्दी हो गया, अब उन्हें कौन समझाए कि सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, सबको एक ही समय पर सक्सेस मिलती, किसी को आगे किसी को पीछे, ये सब हो सकती है। तो खैर फिलहाल इन सब चीज़ों से उभरते हुए क्या करना है? इन सब चीज़ों से जो अपनी मेंटल हेल्थ, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे पहले सबसे पहले निपटना होगा। तो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है, इसका रीज़न क्या है कि आपने बहुत सारा स्ट्रेस, ये पिताजी के द्वारा कहना हुआ, इसका लड़का, उसका लड़का, ये सक्सेस हुआ, हो गया। इन सब चीज़ों को दूर करते हुए अपने दिमाग को हील करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग भी क्यों और प्रेशराइज कर रहा है, आपको क्यों परेशान कर रहा है। तो ये बनाए हुए सर्कमस्टेंस है। कैसे? कि तुम्हें शादी करना है, बच्चे करना है, और आप सोच रहे हो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, मैं शादी करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा संसार में। तो और तुम्हारी फैमिली क्या बोलेगी? अरे उसकी भी तो नौकरी नहीं लगी, वो भी तो खा पी रहा रह रहा है, उसकी शादी कर ली, बच्चे कर ली, सब कुछ रह रहा है। अरे भाई ठीक है, वो रह रहा है, मैं नहीं कर रहा है, पास रह सकता, मैं अपने बच्चों को नहीं ऐसे देख सकता, मतलब तो मुझे बच्चे ही नहीं करने, मुझे शादी ही नहीं करनी। तो और ठीक है, जिसको शादी करनी है उस बच्चे, किसी को बच्चे नहीं करने, शादी करनी, किसी को शादी भी नहीं करनी, तो वो अपने अपने हिसाब से माइंडसेट के लिए शादी करनी, बच्चे नहीं करने, शादी भी नहीं करनी। तो नहीं शादी करनी तो तुम्हें पता है तुम खुद अकेले हो, अपनी लाइफ कैसे सेटल करना है वो सारी चीज़ सोच लीजिएगा। अपनी लाइफ सेटल करनी तुम्हें पता है, अब आप अकेले होगी, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, कहीं भी पी सकते हो, कितना भी कमा के अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हो, खुश रह सकते हो, वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें घूम सकते हो। समझ रहे हो ना? तो दिमाग से स्ट्रेस निकालिए, जो भी मन में आए वो कीजिएगा और मस्त बिंदास अपनी लाइफ जिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम से इशूज आती है तो मुझसे कमेंट करके हम साथ में सोल्यूशन निकालेंगे। और कम्युनिटी बनाते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, जो बच्चे नहीं करना चाहते, वो कम्युनिटी, और मस्त एंजॉय लाइफ, चिल यार ब्रो।